हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी हंट्स। दोस्तों, 17 अगस्त 2026 के जो टॉप 15 परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर है दोस्तों, वो इस प्रकार है दोस्तों। फर्स्ट वन है दोस्तों, सीबीडीटी ने छोटे करदाताओं की अघोषित विदेशी संपत्ति को घोषणा करने के लिए कौन सी योजना जो है स्टार्ट की है। वो है दोस्तों फास्ट डीएस। आपसे पूछ सकते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो वो है फॉरेन एसेट्स ऑफ स्मॉल टैक्स पेयर डिस्क्लोजर स्कीम। दोस्तों, यहाँ से एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बनता है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, जिसे सीबीडीटी बोलते हैं, ये वित्त मंत्रालय के किस विभाग के अंतर्गत कार्य करता है, तो वो राजस्व विभाग। आपसे पूछ सकते हैं मंत्रालय, तो आंसर होगा वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट दोस्तों, केंद्र सरकार ने लखपति दीदी पहल के तहत लाभार्थियों का लक्ष्य 3 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो आंसर दोस्तों 6 करोड़ कर दिया है। अब दोस्तों, जो योजना होती है एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये इम्पोर्टेंट योजना है। अभी हाल ही फिलहाल के एग्जाम में पूछा भी गया था इसके बारे में, तो फिर इसमें रिसेंट चेंज हुआ है, तो एक बार इसे देख लीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पे एक स्टैटिक जीके का पार्ट देख लीजिए कि जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है, जिस राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी, तो 2011 में हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिएगा इसे। नेक्स्ट दोस्तों, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने प्रशिक्षण केंद्रों की प्रभावी निगरानी हेतु कौन सा नया सिस्टम शुरू किया है, तो वो है कौशल संपर्क क्यूआर कोड सिस्टम। इसका बेसिकली दोस्तों क्या होगा कि जो कौशल विकास केंद्र होंगे उसमें पारदर्शिता बढ़ेगी। छात्रों की उपस्थिति जो होगी उसको सुनिश्चित करने के लिए क्यूआर सिस्टम का यूज स्टार्ट किया है। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश जो है वो कौशल विकास नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट दोस्तों, भारत सरकार ने वर्ष 2047 तक कितने गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है, तो आंसर दोस्तों 100 गीगावाट। अब आपसे पूछ सकते हैं भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो दोस्तों तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। कब किया गया था, 1969 में किया गया था। नेक्स्ट दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में मधुमेह प्रबंधन एवं डेटा ट्रैकिंग हेतु आरआरओपी डेटा एंट्री पोर्टल किस संस्थान के सहयोग से विकसित किया गया है, तो आंसर दोस्तों आईआईटी बॉम्बे ने इसे विकसित किया है। दोस्तों, इसका जो बेसिकली है फायदा है कि ग्रामीण भारत में जो डायबिटीज स्क्रीनिंग होती है, फॉलोअप्स होते हैं, दवा की आपूर्ति होती है, कि रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए ये पोर्टल बेसिकली तैयार किया गया है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि ये पोर्टल किस लिए तैयार किया गया है, इससे बेसिकली क्या बेनिफिट्स होंगे, तो आपको पता होना चाहिए। आपसे आपसे पूछते हैं विश्व मधुमेह दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो वो 14 नवंबर को मनाया जाता है। आपको ये भी पता हो जाए, डेज भी हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, जो 5वें तमिलनाडु अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, तो आंसर दोस्तों महाबलीपुरम में किया गया है। अब आपसे पूछ सकते हैं तमिलनाडु का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य क्या है, तो वो है भरतनाट्यम है। हमेशा शास्त्रीय नृत्य, संगीत ये सब पूछा जाता है, तो एक बार आप इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, रामचरितमानस के 51 प्रसंगों पर आधारित 108 मीटर लंबी मिथिला पेंटिंग को वर्ल्ड रिकॉर्ड्स यूनियन में शामिल किया गया है। इसे किसने तैयार किया है, तो मिथिला आर्ट इंस्टीट्यूट जो मधुबनी बिहार में है, उसने इसे तैयार किया है। और बिहार की राजधानी है पटना, और पटना को प्राचीन टाइम में पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। और दोस्तों, आपसे पूछ सकते हैं कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो वह कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय जो एजेंसी है आपकी नासा है, अमेरिका की एजेंसी है, उसने चंद्रमा पर स्थायी बेस बनाने हेतु अपने मून बेस प्रोग्राम में किस एजेंसी को आमंत्रित किया है, तो आंसर दोस्तों इसरो। इसरो किस देश की अंतरराष्ट्रीय स्पेस एजेंसी है, वह है भारत की एजेंसी है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि क्यों इसने इसरो को इतना महत्व दिया है। तो चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता के बाद भारत वैश्विक चंद्र अनुसंधान में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा है, इसलिए उसे नासा ने अपने साथ ऐड किया है। आपसे पूछ सकते हैं कि इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो बेंगलुरु में है, आपको पता होना चाहिए।
नेक्स्ट दोस्तों, वर्ष 2026 की प्रतिष्ठित BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में किया जाएगा। आपसे पूछ सकते हैं कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? 1934 में हुई थी। और बेसिकली इसका हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है। ये जो स्टैब्लिश हुआ था वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कोलामपुर में है। और जो पीवी संधू हैं, ये 2019 में BWF विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय बनी थी। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, भारत की पहली नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी भारत फ्यूचर सिटी किस राज्य में विकसित की जा रही है? तेलंगाना। अब तेलंगाना का गठन आपसे पूछेंगे तो 2 जून 2014 को हुआ था। नेक्स्ट दोस्तों, भारत का पहला निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 किस स्पेस स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है? तो स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा ये विकसित किया गया है। नेक्स्ट दोस्तों, वर्ष 2026 में घोषित देशव्यापी खेल प्रतिभा खोज अभियान के तहत किस आयु वर्ग के बच्चों की प्रतिभा पहचानी जाएगी? बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 5 से 15 वर्ष। आपसे पूछ सकते हैं कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। किसकी जयंती पड़ती है? तो मेजर ध्यानचंद्र की जयंती पड़ती है। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रही विष्णु घाट पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड में किस नदी पर विकसित की जा रही है? तो अलकनंदा नदी पे विकसित की जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब आपको दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो टोटल उत्तराखंड में 5 पंच प्रयाग के नाम से जाने जाते हैं। तो पहला दोस्तों है देव प्रयाग है, विष्णु प्रयाग है, नंद प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है और रुद्र प्रयाग है। ये पंच प्रयाग हैं। तो आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप एक बार इसे जान सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी समर्थित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना हाल ही में किस पक्षी अभयारण्य में शुरू की गई? तो वो है नल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात। इस समय दोस्तों भारत में 85 प्लस रामसर आर्द्र भूमि स्थल हैं। और अगर आपसे पूछे सर्वाधिक इस रामसर स्थल कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। नेक्स्ट दोस्तों, नाइजीरिया में संपन्न कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो वो है दोस्तों 35 पदक जीते हैं। इसी के साथ दोस्तों हम लोग मिलेंगे कल नए वीडियो में। तब तक आप लोग, अगर आप चाहते हैं कि इसका पीडीएफ चाहते होंगे तो हमारे जो टेलीग्राम है स्टडी हंस 24, वहां पे इसका मैंने पीडीएफ शेयर कर दिया है। आप लोग वहां जाकर इसका पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में क्विक फैक्ट्स हुआ वो भी वहां पे डायरेक्ट आपको मिल जाएंगे। मिलते हैं कल दोस्तों एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।